हेलो दोस्तों, लगातार RKZ आपके लिए एक्टिंग वीडियोस और नए नए वो वीडियोस लेके आता है जो आपके काम के होते हैं। मैं लगातार कोशिश करता हूँ और हमारा ग्रुप लगातार कोशिश करता है कि आपके लिए वो चीज़ें लेकर आएँ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, थंबनेल पर आपने टॉपिक देख लिया। ये एक तरह की ऑडियो समरी है जिससे आप सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। क्योंकि एक अभिनेता जब एक्टिंग के मंच पर अपने परफॉर्मेंस दिखाता है तो वो अपने जीवन में कई चीज़ों से इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता रहता है। उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्खा सिंह की बायोग्राफी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम को कौन नहीं जानता। एक दशक से ज़्यादा वक्त तक ट्रैक एथलेटिक्स फील्ड को डोमिनेट करने वाले शख्स थे मिल्खा सिंह। ये वो शख्स थे जिन्होंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो दशकों तक कायम रहे। मिल्खा सिंह को अपनी पूरी ज़िंदगी में भागना ही पड़ा। ज़िंदगी के लिए भागने से लेकर वर्ल्ड फेमस ट्रैक स्टार बनने तक उनका सफ़र काफ़ी लंबा रहा। अगर आप मिल्खा सिंह जी की शानदार ज़िंदगी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती ज़िंदगी की। मिल्खा सिंह, जो फ्लाइंग सिख के नाम से बेहतर जाने जाते थे, उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था। वो पंजाब के मुजफ्फरगढ़ सिटी से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव गोविंदपुरा में ब्रिटिश इंडिया के दौर में जन्मे थे। ये जगह अब फैसलाबाद पाकिस्तान में पड़ती है। मिल्खा सिंह के जन्म की तारीख को लेकर कई रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड 20 नवंबर 1929 के तौर पर दिखता है। कुछ दूसरे रिकॉर्ड इसे 17 अक्टूबर 1935 और 20 नवंबर 1932 बताते हैं। उनके पासपोर्ट में उनका बर्थ डेथ जो डेट लिखी गई है वो 20 नवंबर 1932 लिखा गया है, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद 20 नवंबर 1929 डेट का इस्तेमाल किया गया है। मिल्खा सिंह का परिवार राठौर राजपूत मूल का था। वे सिख धर्म का पालन करने लगे थे। उनकी मां का नाम चावली कौर और पिताजी का नाम संपूर्ण सिंह था। उनके प्रोफेशन क्या थे इसकी जानकारी नहीं है। मिल्खा सिंह के माता पिता के 15 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 8 की मौत देश के पार्टीशन से पहले ही हो गई थी। उन्होंने गांव के स्कूल में ही 5th क्लास तक की पढ़ाई की थी। जब वो छोटे थे, मिल्खा सिंह को स्प्रिंटिंग यानी कि बड़ी तेज़ी से दौड़ना एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस मिला था, क्योंकि उन्हें अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर दूर तक दौड़कर जाना पड़ता था। हालांकि उन दिनों उन्हें इसका एहसास नहीं था। पार्टीशन के दौरान हुए दंगों में उन्होंने अपने माता पिता, 3 भाई बहनों को खो दिया था। अफसोस कि मिल्खा सिंह इस दर्दनाक हादसे के गवाह बने। इस भयंकर हादसे से कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह को अपने बड़े भाई माखन सिंह से मदद मांगने के लिए मुल्तान भेजा गया था। उस वक्त उनके भाई आर्मी में थे। मुल्तान के लिए ट्रेन के सफ़र में मिल्खा सिंह लेडीज कंपार्टमेंट में एक सीट के नीचे छिप गए थे। हत्यारी भीड़ से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब तक मिल्खा सिंह और उनके भाई माखन सिंह गांव वापस आए, तब तक दंगाइयों ने उनके गांव को जला दिया था। वे अपने माता पिता और भाई बहनों की लाशों तक को पहचान नहीं पाए थे। पार्टीशन के बाद की जिंदगी। 1947 की दुखद घटना के कुछ दिन बाद, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, मिल्खा सिंह अपने भाई
और उनकी पत्नी जीत कौर के साथ भारत आने वाली एक आर्मी ट्रक में सवार हो गए। इस तरह 15 साल की उम्र में रिफ्यूजी के तौर पर उन्होंने भारत में अपनी ज़िंदगी शुरू की। उन्हें भारत के पंजाब में फिरोजपुर हुसैनवाला बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया था। आज़ाद भारत में आने के बाद मिल्खा सिंह पैसा कमाने के लिए अक्सर जूते पॉलिश किया करते थे। पैसे और मौके की कमी ने उन्हें और उनके भाई को दिल्ली जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ वे कुछ दिन के लिए रहे अपनी बहन और बहन के ससुराल वालों के साथ। उनकी बहन के ससुराल वालों ने उनके खाने पीने के खर्चे की वजह से नाराज़गी जताई और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इन दिनों वे रोड के किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर अपना गुजारा करते थे। एक बार उन्हें बिना टिकट ट्रेन का सफ़र करने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। उन्हें रिहा करवाने के लिए उनकी बहन ईश्वर कौर ने अपने कुछ गहने बेच दिए थे। इसके बाद वो पुराना किला में एक रिफ्यूजी कैंप में और फिर बाद में दिल्ली के ही शादरा में एक कॉलोनी में रह रहे थे। मिल्खा सिंह के भाई ने उनका एक लोकल स्कूल में 7th क्लास में एडमिशन करवाया, लेकिन बुरी संगत में पड़ जाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। इन अनुभवों की वजह से मिल्खा सिंह अपने ज़िंदगी से निराश हो गए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने डकैती डालने का अपनी ज़िंदगी में फैसला किया, लेकिन उनके बड़े भाई माखन सिंह ने मिल्खा सिंह को इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए राज़ी किया। आर्मी में 1949 और 1950 में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने एक मैकेनिक का काम शुरू किया। बाद में उन्हें एक रबड़ फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें हर महीने कम से कम 15 रुपये मिला करते थे। लेकिन लू लगने की वजह से वो अपना काम जारी न रख सके और 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। नवंबर 1952 में अपनी तीसरी कोशिश में आखिरकार अपने भाई की मदद से आर्मी में भर्ती हो गए। मिल्खा सिंह को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली पोस्टिंग मिली थी। श्रीनगर से उन्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट तेलंगाना के एक शहर सिकंदराबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस दौरान सिकंदराबाद में रहते हुए उन्हें ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहली बार कदम रखने का मौका मिला। पहली रेस में भाग लेने का इनाम था हर दिन 1 गिलास दूध। ये एक ऐसे जवान शख्स के लिए बड़ी बात थी कि जिन्हें कभी पूरा और सही पोषण नहीं मिला था। जनवरी 1952 में आर्मी में नए लोगों को भर्ती करने के लिए होने वाली क्रॉस कंट्री रेस में 6th पोजीशन पर आए थे। उसके बाद उन्हें एथलेटिक्स में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह ने ब्रिगेड मीट में अपनी पहली 400 मीटर की रेस सिर्फ 63 सेकंड में पूरी की और 4th पोजीशन पर रहे। उन दिनों वो नहीं जानते थे कि 400 मीटर की रेस क्या होती है। पहले एथलीट रह चुके श्री गुरुदेव सिंह ने उन्हें बताया कि 400 मीटर की लंबाई कितनी होती है। इसके बाद उन्होंने खुद ही 400 मीटर की रेस की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने इसके लिए इस हद तक जी जान लगा दी कि कभी कभी उनकी नाक से खून निकल आता था। आर्मी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी मुहैया कराई। मिल्खा सिंह ने एथलेट में लाने के लिए हमेशा आर्मी की बड़ाई की। वे कहते हैं कि मैं एक छोटे दूर दराज के गांव से आया हूं। मुझे नहीं पता था कि रेस क्या होती है या ओलंपिक क्या होती हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल करियर की। मिल्खा सिंह ने 1956 से 1964 तक 3 ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लिया और उनके कुछ कोच और गुरुओं में जो थे वो हैं गुरुदेव सिंह, चार्ल्स जेनकिंग और डॉक्टर आर्थर डब्ल्यू हावर्ड। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वे शुरू के राउंड में ही बाहर निकल गए। इसी दौरान उन्हें 400 मीटर कंपटीशन के विनर
चार्ल्स जेनकिंस से मिलने का मौका मिला और इस मुलाकात ने मिल्खा सिंह को इंस्पायर किया और उन्होंने ट्रेनिंग करने के लिए कई तरीकों की जानकारी हासिल की। 1956 के ओलंपिक में हार से उन्हें एक गहरा धक्का लगा था। उन्होंने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, अपने गोल को हासिल करने के लिए और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए मैंने अपने आराम और खुशियों का त्याग कर दिया और अपनी ज़िंदगी को उस ग्राउंड के नाम कर दिया जहां मैं प्रैक्टिस करता था और दौड़ता था। इस तरह से दौड़ना मेरा भगवान, मेरा धर्म और मेरा प्यार बन गया था। उड़ीसा के कटक में 1958 के नेशनल गेम्स में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर रेस में नए रिकॉर्ड बनाए। उसी साल हुए एशियन गेम में उन्होंने उन्हीं कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 46.6 सेकंड में इस इवेंट को पूरा किया। ये कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में आज़ाद भारत का पहला एथलीट गोल्ड था। वो इस जीत का श्रेय अपने अमेरिकी कोच स्वर्गीय डॉक्टर आर्थर डब्ल्यू हावर्ड को देते थे। मिल्खा सिंह उन खेलों में इंडिविजुअल एथलेटिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे और ये रिकॉर्ड साल 2014 में विकास गौड़ा ने तोड़ा जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मार्च 1960 में पाकिस्तान के लाहौर में एक चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक टीम को इनवाइट किया गया था। मिल्खा सिंह बंटवारे के दौरान हुए अनुभवों की वजह से वहां जाने के खिलाफ थे। तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को भारत का नाम ऊंचा करने के लिए इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राजी किया था। बंटवारे की दर्दनाक यादों के बावजूद वे पाकिस्तान में अब्दुल खालिक के खिलाफ दौड़े और इस रेस के बाद जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक कमेंट किया था, जिसके बाद मिल्खा सिंह को उनका निकनेम मिला द फ्लाइंग सिख। कुछ सोर्सों का कहना है कि मिल्खा सिंह ने 1960 में रोम ओलंपिक से पहले फ्रांस में 45.8 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में लो जोन्स को रिकॉर्ड होल्डर माना गया था। लो जोन्स ने 1956 में लॉस एंजलिस में 45.2 सेकंड की रेस लगाई थी। रोम ओलंपिक में मिल्खा ने 400 मीटर फाइनल में 4th पोजीशन हासिल की। 250 मीटर तक पहुंचने पर मिल्खा सिंह ने अपनी स्पीड धीमी कर दी थी, जिसकी वजह से दूसरों को उनसे आगे निकलने का मौका मिल गया था। सिंह का कहना था कि इन गलतियों की वजह से उन्हें गोल्ड मेडल से हाथ धोना पड़ा। यह हादसा उनके माता पिता की मौत के अलावा उनके कुछ सबसे बुरे यादों में से एक था। रेस में ओटिस डेविड, कार्ल कॉफमैन और मैल्कम स्पेंस ने उनसे आगे निकल गए और पहले 3 पोजीशन हासिल कर लिए। रेस एक फोटो फिनिश अंत के साथ खत्म हुई और मिल्खा सिंह ने 45.73 सेकंड में इस रेस को ख़त्म किया, जिससे वे सिर्फ 0.1 सेकंड से ब्रॉन्ज मेडल से रह गए थे। ये इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बन गया और लगभग 40 सालों तक नहीं टूटा। ये रिकॉर्ड 1998 में टूटा जब परमजीत सिंह ने इसे 45.70 सेकंड में बीट कर दिया था। 1960 के ओलंपिक के दौरान अपने लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से मिल्खा रोम लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुए। रोम के लोगों ने उनके सिर पर पगड़ी देखकर कहा कि ये कोई संत है। वे हैरान रह गए कि एक संत इतनी तेजी से दौड़ सकता है। इस तरह मिल्खा सिंह लगातार अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मिल्खा सिंह कई दशकों तक सबसे महान ओलंपियन बने रहे। उनके स्प्रिंट और स्पीड उनके रिकॉर्ड और अनगिनत मेडल से अमर हो गए। तो दोस्तों, ये होती हैं जब हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करते हैं, बीच में कई तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन हम लगातार संघर्ष करते हुए चलते हैं। अगर आप भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे लग जाइए।
धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक गोल तक उसे अचीव कीजिए और उस पर काम करते रहिए। मिलना ना मिलना वो किस्मत की बात है, लेकिन हमने मेहनत नहीं की, ये हमारी गलती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट इसलिए कहता हूँ कि ताकि आप जब बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा कि कहाँ पर किस तरह की कमी रह गई और उसको ठीक किया जाए। और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस मैं इसी तरह के लेकर आता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। और अगर आपको, मैं सिर्फ लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल पर आकर अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का बटन है, ये उनके लिए होता है जो नए हैं, जो पहली बार चैनल पर आते हैं, ये उन्हीं के लिए है। क्योंकि पहले वीडियो देखिए और मन भरता है तो फिर लास्ट में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर बटन है, उसे नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो अपडेट जो वीडियो मेरा होगा वो आपको तुरंत मिलेगा।